IC-814 द कंधार हाईजैक OTT पर ये सीरीज जो आई है, वेब सीरीज चर्चा में है, सुर्खियों में है, विवादों में है। लेकिन दो अहम किरदार इस वक्त हमारे साथ हैं, संजय दुबे और उनकी धर्मपत्नी भावना दुबे। ये जो किरदार हैं ये उस वक्त उस प्लेन में थे, इन्होंने इस आतंक को जिया था कि कैसे काठमांडू से एक जो प्लेन था वो आना तो था दिल्ली के लिए, लेकिन पहुंच गया था कंधार। बात हुई थी शुरू भोला और शंकर से। क्या हो रहा था? हालांकि अब जो बनाने वाले हैं उन्होंने कहा है कि हम रियल नेम लाएंगे और कोड भी लाएंगे, लेकिन क्या था भोला शंकर? देखिए, उनके जो नाम थे भोला, शंकर, डॉक्टर, चीफ, यही नाम थे इनके। हिंदू नेम ही दिया था, पर अगर उनके अपन लैंग्वेज देखें तो कुछ पंजाबी टच था और कश्मीरी टच था बोलने में। वो फेस तो उनका पूरा कवर था, मास्क पहना हुआ था उन लोगों ने, तो नाम तो उनका यही था। नाम तो जो उन लोग कॉल कर रहे थे एक दूसरे पूरे हाईजैक के दौरान भावना, आपने एक बार भी ऐसा होगा कि आप उनका चेहरा देख पाए हो? नहीं, चेहरा पूरा तो उन्होंने कभी खोला ही नहीं था, बिकॉज वो पूरे मंकी कैप्स टाइप के और मास्क पहने हुए थे, और ये अलियासेस वो यूज कर रहे थे, मगर वो तो बाद में खुली थी कि उनका असली नाम सारे क्या थे। आपस में वो लोग अपने आप को जो कॉल आउट कर रहे थे वो इन्हीं नामों से कर रहे थे, भोला, शंकर, डॉक्टर, बर्गर और चीफ। जो अहम नाम आए जैसे इब्राहिम अतहर, शाहिर अख्तर, सनी अहमद, मिस्त्री जहूर और शाकिर, जिसमें भोला और शंकर, मिस्त्री जहूर भोला और उसके बाद जो शाकिर शंकर, जी यही नाम आए थे। बाद ये भी जो, क्योंकि जब अपने सीबीआई वाले जब जांच करने आए थे तब उनने फोटोग्राफ से बताया कि ये इसका असली नाम है, इनका असली नाम ये, ऐसे करके बताया था। तब उनके असली नाम मालूम पड़े थे। किस तरह से एक दूसरे को बुलाते थे? यही इन्हीं नामों से बुलाते थे जब एड्रेस करते थे, तो इन्हीं ये अलियास जो उनके बने हुए थे वो आपस में इन्हीं से कॉल करते थे एक दूसरे को। इन पांचों से किसी एक, मतलब किसी ने आपकी तरफ भी मुखातिब हुए होंगे किसी बात पे? देखिए, स्टार्टिंग में जब प्लेन हाईजैक हुआ था तो उन लोग काफी लोगों को आगे पीछे कर रहे थे, तो मेरे से कुछ जो एक भोला था जो पतला सा था, उस थोड़ा धक्का वक्का हो गया था, तो वो पीछे ले जाकर उन्हें काफी हाथ पूरी चेकिंग वेकिंग करी थी। वो पूछा भी तो कौन है, फिर आईडी प्रूफ देखा उन लोगों ने। और चेहरा देखने वाली बात है, बर्गर का चेहरा देखा था। बर्गर क्योंकि तीसरे चौथे दिन जब बर्गर किसी चीज में भग रहा था उसको कांच लग गया था, तो खून निकलने लगा था। तो वो इंसिडेंस ऐसा हुआ कि सब लोग उसकी पट्टी बांध रहे हैं, जैसे रिवॉल्वर एक को पकड़ा दिया। वो सब इतने ज्यादा उनसे हो चुके थे, घुल मिल चुके थे कि उसकी पट्टी भी बांध दिया, तब उसका चेहरा थोड़ा सा देखा था बर्गर का। पूरे 7 दिन का ट्रॉमा, मतलब आप लोगों ने उसको जिया था। इसके बाद जब ये आया कि OTT पर इस तरह का एक वेब सीरीज आ रही है, वेब सीरीज में इस तरह से उनके ये जो भोला और शंकर इस तरह के नाम उसमें रखे गए सामने, उनके जो रियल नेम नहीं रखे गए, क्या लगा आपको? देखिए, हमने सीरीज देखी तो नहीं है फ्रैंकली, बिकॉज इट वॉज अ नाइटमेयर एंड वी डोंट वांट टू रिपीट दैट नाइटमेयर। अभी मेंटली नहीं वो हो पा रहे हैं कि हम उसको बैठकर देखें, तो देखा तो नहीं है। मगर हाँ, जितना बैकलैश हो रहा है कि नाम ऐसे यूज किए वगैरह, तो एक्चुअली फैक्चुअली वो नाम थे ऑन साइट। उनके असली नाम जो थे वो तो बाद में पता चल ही गए, मगर जो ऑन साइट अगर वो है तो वो नाम यूज हुए। हाँ, वो जरूर है कि जो हमने सुना है कि उनका जो फैनेटिसिज्म था या उनकी जो एक मानसिकता थी बिल्कुल दबाने की और कुछ भी कर जाने की वाली, वो थोड़ी लिक्विडेट करके, और एक्चुअली इट वाज अ एक्ट अगेंस्ट द नेशन, और उस चीज को अगर आप लिक्विडेट करोगे और दिखाओगे तो दैट्स नॉट राइट। बिकॉज जो ट्रॉमा पैसेंजर्स ने सहा, आई वुड से जो ट्रॉमा ऑफिसर्स ने भी उस टाइम सहा होगा या गवर्नमेंट ने भी सहा होगा, तो इट वाज मतलब वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते आप उस चीज को, तो अगर किसी ने उसको फिल्मेटिक उसमें डाला है, सिनेमैटिक उसमें डाला है, तो बाद में आप एक डिस्क्लेमर डाल दें एक लाइन का, दैट इज नॉट गुड। आपको पहले से वो सब चीजें पहले क्लियर करनी चाहिए थी, और जितना रियलिटी से आप क्लोज रह सकते थे उतना रहना चाहिए था। और अगर नहीं तो आप फिर उसको IC-814 नाम ही ना देते, आप कोई भी नाम दे देते, सो इट वुड हैव बिकम अ मूवी विद सम बैकग्राउंड, पूरा फिक्शन। या तो इधर पूरा फिक्शन, या ठीक है आप कह सकते हो कि आपने कुछ इंसिडेंट्स रियल लाइफ से हैं, बट जब अगर आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ में कवर कर रहे हैं तो उसका पूरा रिसर्च करके उसके पीछे जो एक टेररिस्ट वाली जो मानसिकता थी
वो पूरे प्रभावी ढंग से उसको दिखाना चाहिए था. आई कांट फैक्चुअली कमेंट इट एज माई ओन कमेंट क्योंकि मैंने देखी नहीं है अभी, मगर जितना बैकलैश आ रहा है उसमें से यही समझ में आ रहा है कि उसको पूरा सही ढंग से उसका वो नहीं किया गया. प्रेजेंट 25 साल का समय बीत गया. जाहिर तौर पर आपकी जिंदगी में तो ये एक ऐसा, जिसे कहें नासूर कहें, एक ऐसा नासूर, ऐसा जख्म आपको देके गया कि पूरी जिंदगी आपने उसको जिया. तो जब हिंदू संगठन, बीजेपी, तमाम लोगों ने इस बात का विरोध किया कि जिस तरह से उसका नाम बदल के दूसरी तरह से पोर्ट्रेट चीजें की गई, आपके दिल पे क्या गुजरी? देखिए, नाम तो उनने बदला नहीं, जो नाम था वही नाम रखे उनने. उनके मतलब जो उर्फ वाले नाम रखे वही रखे गए हैं, तो नाम ऐसा कुछ बदला नहीं है. नेचुरली ओरिजिनल नाम तो वो बोल नहीं सकते थे क्योंकि उनने कहीं पर डिस्क्लोज भी नहीं किया था हाईजैक के समय, वो तो बाद में डिस्क्लोज हुआ है. तो ऐसा जिस मुद्दे को ज्यादा उठाने से कोई फायदा नहीं. हाँ, कुछ हमने सुना है कि बड़े सॉफ्ट दिखाया गया है, सॉफ्ट नहीं थे, वो हाईली ट्रेंड टेररिस्ट थे. अगर वो आपसे बात कर रहे हैं और मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और अगर उनके चीफ ने बोल दिया कि गोली मार दो तो 1 सेकंड गोली मार देंगे. वो अपने चीफ की जो बात सुनते हैं, उसके अलावा नहीं. उनको इंस्ट्रक्शन अगर मिल गए तो दे विल नॉट वेट. और जो ये सारी बातें हैं कि जैसे कुछ पट्टी बांधी कि अगर चोट लगे, तो वो अपनी इंसानियत है, हमारी इंसानियत एज पैसेंजर्स, क्योंकि हम तो आम इंसान सब पैसेंजर्स थे जो घूमने गए हुए थे, एक वेकेशन के लिए गए हुए थे. तो हमारी इंसानियत एज अ पर्सन, एज एन इंडियन, एज एनी ले पर्सन, अगर किसी को भी चोट लगेगी तो आप थोड़ी मदद करने की कोशिश करेंगे. मगर अगर इन चीजों को ये दिखाया गया कि वो लोग भी सॉफ्ट हैं और घुलने मिलने चाह रहे थे, तो ऐसा कोई वो नहीं था. मतलब आई थिंक बेसिकली एक वो समय था, 8 दिन का समय, आप पूरे टाइम क्या करेंगे. तो ठीक है, कुछ हल्के मोमेंट्स कभी कभी आते हैं बीच में, मगर ट्रेनिंग उनकी बिल्कुल कट्टर वाली वो थी. मतलब 1 सेकंड में वो पलट सकते थे. सरकार की सख्ती के बाद, हालांकि ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है उसने अपनी गलती मानी है. गलती मानी है, पर जैसे उन्होंने थोड़ा सा डिस्क्लेमर जो दिया हुआ है, एक लाइन चला दी, जनरली कोई देखता नहीं है उसको, ठीक है ना. तो इतना सॉफ्ट नहीं दिखाना था उनको टेररिस्ट की तरफ. भाई जो भी एक्ट हुआ है, अब गवर्नमेंट को ब्लेम करना, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया. देखिए, आज अफगानिस्तान वो प्लेन ले गए थे, पहले तो जाना नहीं चाहिए था. अगर पहुंच गया तो वो अफगानिस्तान तो आज भी डिस्टर्ब प्लेस है. कोई गवर्नमेंट जाकर वहां को कर तो नहीं सकती है, छुड़वा भी नहीं सकती है. तो जितना गवर्नमेंट ने जैसा जो भी नेगोशिएट किया, जितना ही नेगोशिएट बहुत अच्छा किया. जब आप लौट के दिल्ली आए थे, मतलब उस पल को मैं, हमारे न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक हैं, मतलब आपने सोचा था कि आप आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था. क्योंकि जब कई बार टॉक्स फेल होती थी और वो एंटी इंडियन गवर्नमेंट, स्पेशली वाजपेयी जी के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा बोलते थे कि आपकी गवर्नमेंट ये करती है, आपकी गवर्नमेंट कश्मीर में ये कर रही है, ये कर रही है. वो कई तरह की नेगेटिव बातें करते थे. और कंधार तो उनका ऐसा था जैसे होम ग्राउंड है. मैं अगर आप प्लेन के गेट खुले, आप नीचे भी चले गए तो ऊपर ही आ जाओगे, नीचे कोई नहीं जाएगा. कंधार की बहुत बुरी हालत थी. आप क्या कहें? खैर, मुझे तो बिकॉज मेरे साथ एक इन्फेंट छोटा, मेरे दोनों बच्चे साथ में थे, तो दुबई में उतार दिया था रात में. तो खैर उस मतलब वो सबसे बुरी वो स्थिति थी कि ये ऊपर जहाज पे थे और हम तीनों, मैं और दोनों छोटे बच्चे नीचे थे, विद नो इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम एनीवेयर. जो भी था मीडिया को ही क्रेडिट जाता था, जो भी पता चल रहा था मीडिया से ही, टीवी से ही. उन दिनों तो सिर्फ टीवी होता था, नेट वगैरह तो कुछ था नहीं, तो टीवी से ही पता चलता था जो भी डेवलपमेंट अगर कुछ हो रही थी. बाकी तो वी डिडंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन. तो वो जो 8 दिन है, वो ट्रॉमा जो है वो जिंदगी भर का बना हुआ है कि अगर ये जो है, ये सेपरेशन लॉन्ग लास्टिंग हो गई या खुदा ना करता कुछ गड़बड़ होता, और वो जो एक सेपरेशन था वो बहुत पेनफुल था. तो यह संजय और भावना जो आज भी उस ट्रॉमा को जी रहे हैं 25 साल से. 1999 में कंधार हाईजैक हुआ था, तब से लगातार उस ट्रॉमा को जीते हैं. और जब ये ओटीटी पर इसकी बात हुई कि इसके ऊपर एक वेब सीरीज आ रही है, तो जाहिर तौर पर वो क्या सोचते हैं, क्योंकि वो आतंकवादी गोली चलाने के लिए तैयार बैठे थे, वो कहीं से सॉफ्ट नहीं थे, ऐसा कहना है भावना और संजय का. और इनका कहना है कि अगर उनको किसी भी तरह से सॉफ्ट तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है तो वो बिल्कुल ठीक नहीं है.